ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। आत्मज्ञानी अनंत उपकारी सद्गुरुदेव एवं उनकी आगम वाणी को भाव वंदना। ब्रह्मांड में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपने ही तल पर जीता है और यहाँ हर एक इंसान के तल अलग अलग हैं। एक इंसान के भीतर की दुनिया दूसरे इंसान के भीतर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो परस्पर इंसानों के बीच में कॉमन होते हैं और वे पॉइंट्स कॉमन होने की वजह से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में कोई रिश्ता बनता है। जैसे हमारे मन में किसी से कुछ लेने की भावना है और सामने वाले के मन में हमें कुछ देने की भावना है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लेन और देन का गहरा संकल्प हो जाए तो दोनों के मध्य एक अनुबंध हो जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। लेकिन ये रिश्ता भी बड़ा अजीब सा है। ये तब बनता है जब पारस्परिक भाव पैदा होता है और अगर पारस्परिक भाव समाप्त हो जाए तो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। ये पारस्परिकताएं दोनों तरह की होती है, रागात्मक भी और द्वेषात्मक भी। या यूं कह दो कि एक ही तरह की होती है, वह है राग वाली। जहां राग है वहां द्वेष स्वतः आ जाता है। इसीलिए कर्म का बीज हमारे यहाँ राग को कहा गया। उत्तराधन सूत्र कहता है कि रागो ये दोषो विय कम्म वीयम, कि राग एक ऐसा दोष है जो कर्म वित्त है, कर्म का कारण है। कम्म बीयम कर्म का बीज है। रागो या दोषो, राग ऐसा दोष है जो कर्म का बीज है। और ये राग की वृत्ति हर एक इंसान में है ही, लेकिन राग किससे है ये महत्वपूर्ण बात है। राग तो है लेकिन राग किससे है, क्योंकि जिससे राग होगा उसके तल पर हमारे संबंध बनेंगे, उस स्तर के संबंध बनेंगे। सुना हमने इतिहास की अनेकों घटनाओं में कि कई बार राजाओं को भी दासी कन्याओं से राग हो जाता। महाभारत की शुरुआत जहां से होती है वहां वर्णन आता है कि राजा शांतनु को सत्यवती से लगाव हो गया और सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी।
लगाव की वजह से राजा शांतनु को वचनों में बंधना पड़ा और वचन की वो प्रतिबद्धता कुछ ऐसी रही कि भीष्म को आजीवन राज्य पद से च्युत रहना पड़ा। कहानी सबको पता है, लेकिन ये कहानियां हमें क्या बतलाती है उसको जरा हम खोजें। ये कहानियां ये कहती है कि राग का स्तर जब नीचे की ओर होता है, जब एक व्यक्ति शरीर से राग करता है तो उसकी चेतना कहां तक जाएगी। जब एक व्यक्ति धन से राग करता है तो उसकी चेतना कहां तक जाएगी। उसका उदाहरण जैन दर्शन में आता है मम्मड़ सेठ का। एक ऐसा सेठ हुआ जिसके भीतर एक ही लगाव था, वो था धन का लगाव। उसके लिए ना पत्नी महत्वपूर्ण थी, ना परिवार महत्वपूर्ण था, ना अपना शरीर महत्वपूर्ण था। उसके राग का केंद्र बिंदु था धन। और कहते हैं कि उस धन के लगाव की वजह से वह भयंकर सर्दी की रात में भी तालाब के किनारे की मिट्टी को खुद खोद रहा था, खुद ढो रहा था। इतना काम। राजा क्षणिक के मन में ख्याल जागा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन दुखी आदमी है जो सर्दी की रात में भी विश्राम करने की बजाय तालाब के किनारे पे मिट्टी खोद रहा है। उस व्यक्ति को बुलवाया, पूछा कारण क्या है, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम्हारे पास खाने की सामग्री नहीं है? नहीं है तो राज्य महलों से प्राप्त कर लो, लेकिन इस तरह से क्या जिंदगी तुम जी रहे हो? कहते हैं कि मम्मड़ सेठ ने कहा कि अगर आप धन देना चाहते हो तो दे दो ना, दे दो, थोड़ा सा बचा है वो भी मिल जाएगा तो मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। बोला कितना बचा है, कितना है तेरे पास? कि वो तो घर चल के देखो। और जब घर चल के उसको अपना, पुराने जमाने में स्टोर हाउस को भौरा कहते थे, वो खोल करके दिखाया तो राजा हैरान हो गया कि हीरे मणि पन्ना रत्नों से भरा हुआ एक बैल बनाया गया है। पूरा बैल खजानों का बना है और थोड़ा सा उसका कोई सींग जितना हिस्सा बाकी रह गया, और उसको बनाने के लिए वो मम्मड़ सेठ सर्दी की रात में भी आराम नहीं कर रहा है। राग तो उसको है लेकिन धन से है। ऐसे जिनके घरों में धन का बहुत ज्यादा राग होता है, आप देखो कई ऐसे व्यक्तियों के संतान नहीं होती, क्योंकि उन्होंने केवल वस्तुओं से मोह किया, व्यक्तियों का सत्कार नहीं किया। व्यक्ति उनकी जिंदगी से चले गए, रिश्तों का सम्मान नहीं किया, रिश्ते उनकी जिंदगी से खत्म हो गए। उनकी जिंदगी में केवल और केवल पैसा महत्वपूर्ण था। पैसा तो इकट्ठा हो गया, बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे सुख उनके लिए खत्म हो गए। तो देखो कुछ लोग हैं जो धन के तल पे जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो तन के तल पे जी रहे हैं, केवल शरीरों को प्यार करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने नाम को प्यार करते हैं। उनमें नाम का राग है, उनको और कुछ नहीं, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। वे अगर किसी और कवि का लिखा हुआ भजन भी गा रहे हैं ना, तो उस कवि का नाम वहां से हटा करके अपना नाम डाल देंगे, फिर उस भजन को गाएंगे। वो कोई मैसेज भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो मैसेज ने जहां से मैसेज शुरू हुआ था उसका नाम हटाएंगे, नीचे या ऊपर अपना नाम डालेंगे, फिर उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देंगे। नाम का राग है, और नाम के राग के लिए लोग सारा धन भी देने को तैयार है। मेरा नाम रहना चाहिए, इसके लिए लाखों जाए तो जाए, लाख जाए पर साख ना जाए, लाख जाए पर साख ना जाए, ऐसी उनकी धारणा है, उनकी सोच है, ऐसा उनका विश्वास है। और इस विश्वास के तहत वो अपने बच्चों का गला भी घोंट देंगे, उनकी इच्छाओं को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की है जिसको मेरा समाज में मेरी इज्जत को नागवारा है,
तो मैं तुम्हारी शादी वैसी जगह नहीं होने दूंगा। वो बेटा वो बेटी चिल्लाए कि पापा इज्जत आपकी आप रखो लेकिन हमें शादी करने दो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो तो हो जाए, पर मेरे नाम को कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। राग है, इस नाम का राग। अब इसकी वास्तविकता क्या है वो तो खोजनी पड़ेगी कि नाम के राग की वास्तविकता क्या है, धन के राग की वास्तविकता क्या है, स्तन के राग की वास्तविकता क्या है, और क्या वाकई ये सारे राग करने योग्य है। लेकिन है, यही संसार की विचित्रताएं हैं, यही हम सब की भिन्न भिन्न दुनिया है, जिसमें किसी को किसी पॉइंट से लगाव है, किसी को किसी से। तो कुछ लोग हैं उनको केवल सुविधा से राग है। सुख सुविधा की सामग्रियां चारों ओर बिखरी हुई होनी चाहिए। मुझे हर पल सुख सुविधा चाहिए। बैठूं तो डनलप का बिस्तर हो, लेटूं तो डनलप का बिस्तर हो, चलूं तो मखमली आंगन हो, और घूमने जाऊं तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो। बस सुंदर सज धज करके उनको बैठना ही अच्छा लगता है। और वो सज धज के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इस शरीर को केवल साज श्रृंगार करके टिकाए रखने के लिए थोड़ी शरीर है, लेकिन उनके लिए दूसरी कोई बातों का कोई मतलब नहीं है। वे अगर प्यासे हैं तो घंटों प्यासे रह लेंगे, उठ करके पानी नहीं पिएंगे। कोई आएगा तब बोलेंगे कि मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। तो भैया आपके भी तो हाथ थे, आपके भी तो पैर थे, चल के पी सकते थे। वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं अपना पानी खुद लेकर के पीऊं, ये मेरा स्टेटस नहीं है। इसीलिए पानी भी कोई और ला करके पिलाए, खाना भी कोई और बना करके दे। ऐसे भी लोग हैं जो सुख सुविधा को प्यार करते हैं। ये राग के अनेकों तल है, और जो जिस तल का रागी होता है वो उसी तल से प्रतिबद्ध हो जाता है, प्रतिबंध कर लेता है। इसीलिए भगवान महावीर अपनी देशना में बार बार एक बात कहते रहे कि हे देवानो प्रिय, प्रतिबंध मत करना, बाकी जो मर्जी कर लो, प्रतिबंध मत करना। किसी चीज से बंधना मत, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो नाम इज्जत हो, चाहे वो आपकी यश शोहरत हो, चाहे वो आपके लिए वस्तुएं हो, पदार्थ हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो। जब आपने कह दिया बस मेरे लिए को तो यही घर चाहिए, इसके लिए मरना पड़े तो मरने को तैयार हूँ, लड़ना पड़े तो लड़ने को तैयार हूँ, भिड़ना पड़े तो भिड़ने को तैयार हूँ। अब जिस किसी दिन वो घर आपका ना रहे, आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसके प्राण उस घर में बंधे हुए थे। और कई लोगों को देखा होगा कि उनके प्राण जिस जगह से बंधे हुए होते हैं, वे मरने से पहले कहीं पर भी हो उस जगह पर आ जाते हैं, आते हैं, फिर ही उनके प्राण छूटते हैं। उसके पहले उनके प्राण तड़पते रहते हैं जब तक कि वो जगह उनको ना मिल जाए। लोग कहते हैं वो देखो गांव का गांव में आके मरा, उसको अपनी मातृभूमि से इतना लगाव था। ये प्रतिबद्धता इन दायरों में अगर समझ में आ जाए कि हमारा राग किस स्तर का है। ये राग जब प्रतिबद्ध करवाता है, प्रतिबंध करवाता है, वह प्रतिबंध ही इस जीव को बार बार उसी फ्रीक्वेंसी में फंसाए रखता है। मतलब एक वर्तुल बन गया विचारों का, धारणाओं का, और उसके बाद उन धारणाओं के वर्तुल के अंदर आदमी कितने ही जन्म मरण कर लेगा, उस वर्तुल से बाहर नहीं आ पाता। तन का कीड़ा तन में पैदा होगा, धन का कीड़ा धन में पैदा होगा, अनाज का कीड़ा अनाज में पैदा होगा, कपड़ों का कीड़ा कपड़ों में पैदा हो जाएगा, और वो अनंत जन्म मरण कर लेगा, लेकिन वो अपनी उस योनियों से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये हम सब के अतीत की हिस्ट्री रही है, स्टोरी रही है। हम सब ने ऐसे ही जीवन जिए हैं। अब ये जीवन मिला है जहां हम अपने ही राग का अवलोकन कर सकते हैं कि मेरा ये राग किस तल का है। क्या मुझे गुणों से राग है, सद्गुणों से राग है? क्या मुझे विवेकी पुरुषों से, जागृत पुरुषों से लगाव है? क्या मुझे ऐसे जागृत पुरुषों की संगत करना अच्छा लगता है? पूछना अपने आप से, क्योंकि जिनसे लगाव होगा उनकी आदमी संगत बार बार करना चाहेगा, और जिनकी वो संगत करेगा धीरे धीरे उसकी रंगत भी उसके ऊपर आएगी ही आएगी।
कंपनी का इफेक्ट तो आएगा ही। अब लगाव अगर ज्ञान से है, लगाव अगर कला से है, लगाव अगर गुणों से है, और उसमें भी अगर व्यक्ति प्रतिबंध ना करे, मुझे मात्र गुण से लगाव है, गुण किसमें है, इससे प्रयोजन नहीं है। देखना, मुझे मात्र कला से लगाव है, लेकिन पर्टिकुलर कलाकार के ही साथ मेरी प्रतिबद्धता नहीं है। कला जहां भी मिले उससे लगाव है। वो व्यक्ति कम से कम तन धन और यश की लगाव की फ्रीक्वेंसी से तो बाहर आया। अब अगर वह गुणों का पारखी व्यक्ति, गुणों का अनुरागी व्यक्ति अपने चित्त में गुणग्राही होने लग जाए, धीरे धीरे उसकी दुनिया से बहुत सारे राग द्वेष के विकल्प हट जाएंगे। देखो, ये राग ही है जो बंधाता है, और अगर राग ही अपनी दिशा बदल दे तो यही हमें कई नई समझ की ओर भी ले जाएगा। तो पहले राग पर काम करना पड़ेगा कि राग की दिशा बदलो। राग किससे है उसके प्रति चिंतन करो और वहां से हटो। वहां से हट करके अपने हाई फ्रीक्वेंसी लोगों के गुणों के प्रति राग पैदा करो। इसीलिए भक्ति महत्वपूर्ण है, सत्संगत महत्वपूर्ण है, नाम कीर्तन महत्वपूर्ण है, गुरुवाणी महत्वपूर्ण है। जब गुरु की परिउपासना में कोई व्यक्ति बैठता है तो वो अपनी पिछली दुनिया के लगावों से मुक्त होने लग जाता है। अब उसकी आत्मा का स्तर ऊपर उठता है। जब आत्मा का स्तर ऊपर उठता है तब महसूस होता है कि अब उसको वो बातें जो कुछ सालों पहले तक कष्ट देती थी, कुछ सालों पहले तक पीड़ित करती थी, किसी की नाराजगी, कोई शिकायतें, कुछ अपेक्षाएं, कुछ मन की वासनाएं, अब ये सारी चीजें परेशान नहीं करती। यहां तक कि उसकी दुनिया में प्रवेश ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसने अपने राग का तल बदल दिया, अपने जीने का तल बदल दिया, अपने ध्यान के विषय बदल दिए। और ध्यान के विषय बदल जाए, एक व्यक्ति के जीने का स्तर बदल जाएगा। माता पिता बच्चों के प्रति जागृत रहते हैं कि बच्चे को खिलौनों से बहुत राग है, तो उस राग को हटाने के लिए उसको दोस्तों के साथ भेजते हैं। फिर उसको किताबों से राग पैदा करवाते हैं कि ताकि उसके दिमाग में कुछ नए विषय पैदा होए। और जब उसको किताबों से बहुत ज्यादा राग हो जाता है तो किताब छुड़वा करके उसको कार्य में लगाते हैं कि काम करो, खाली बुक वर्म ही मत बनो, कुछ काम भी करो। स्तर को चेंज करवाते हैं। और समयानुसार अगर एक बालक अपने स्तर को चेंज ना करे तो हम सब जानते हैं कि उस बालक का व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह से हर गुरु को चाहिए, हर धर्माचार्य, हर धर्मोपदेशक को चाहिए कि वह अपने से जुड़े हुए, हम सब बालक हैं, लेकिन हमारे बालकों के राग का स्तर बदले, उनके ध्यान के विषय बदले, उनकी समझ के आयाम उनमें नए नए उद्घाटित करे। और हर धर्माचार्य, धर्मोपदेशक करता रहा है, तभी सभ्यताएं विकसित हुई, समाज विकसित हुए, संघ विकसित हुआ। और संघ के विकास के लिए जरूरी है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि की आराधनाएं व्यक्ति जागृत होकर के करने लगे, गुरु की वाणी को सुन करके अपने आप को समझे और अपने स्तर को ऊंचा उठाए। और अगर स्तर को ऊंचा नहीं उठाया तो वह अतीत के संस्कार जो सबके अंदर भरे हैं, अगर आज अपने विवेक से अपनी प्रज्ञा को जागृत नहीं किया गया, अपने स्तर को नहीं बदला गया, तो वे अतीत के संस्कार जो सबके अंदर दबे हुए हैं वे ही अपना प्रभाव कायम रखेंगे। और जब वे ही अपना प्रभाव कायम रखेंगे तो जीव बार बार पुरानी ही तरह की स्टोरी को जीता चला जाएगा। पुराने ही रस उसके अंदर कायम रहेंगे। पुराने रस छूट जाए यह जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें हर एक इंसान को अपने स्तर पर खुद ही समझ में आए, तभी परिवर्तन संभव है। कोई दूसरा हमें समझाने की कितनी भी चेष्टा करे, लेकिन जब तक हम जागृत होकर के अपने जिंदगी को खुद देखना प्रारंभ ना करेंगे, तब तक ये परिवर्तन संभव नहीं हो सकेंगे। इसीलिए आंतरिक साधना में
हर एक व्यक्ति को सजगता आवश्यक है और सजगता के साथ स्वाध्याय आवश्यक है। और स्वाध्याय का मतलब है इसी तरह का अपने स्तर का विश्लेषण करना कि मेरा स्तर क्या है, मेरी बातों का स्तर क्या है, मेरी चाहतों का स्तर क्या है, मेरे मन के लगाव के विषय बिंदु क्या है, मेरा मन किससे लगाव रखता है, पता करें। आप जब भी बैठते हैं, जिसके भी साथ बातें करते हैं, बातों के मुख्य मुद्दे होते क्या है? जनरली देखो, हम जब भी किसी से मिलते हैं, अगर वे हमसे कम धनवान हैं तो हम अपने धन का प्रदर्शन करते नहीं, अगाते। अगर वे हमसे कम सुखी हैं, हम अपने सुखों का प्रदर्शन करते हैं। अगर वे हमसे ज्यादा सुखी है, हम अपने दुखों का प्रदर्शन करते हैं, नहीं करते। पता करो। और जनरली हमारी बातों के मुद्दे क्या होते हैं? मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, है ना? और जिस मैं और मेरे से हम निरंतर परेशान रहते हैं, उन्हीं को अपने बातों के मुद्दे बना करके उसी में उलझे रहते हैं। और बड़ी विचित्र बात कि जनरली लोग अपने दुखों की चर्चाएं ज्यादा करते हैं। जिन दुखों को वे नहीं चाहते, उन्हीं दुखों की बातें करते रहते हैं और उन्हीं दुखों को सोचते भी रहते हैं। सोचते भी उन्हीं बातों को है जो अपनी जिंदगी में चाहते नहीं है। और तब क्या होता है कि हमारा लगाव का स्तर वही बना रहता है, बातों का स्तर वही है, ध्यान का स्तर वही है, तो वही घटनाएं हर बार घटा करती है और एक आदमी की जिंदगी एक भंवर जाल की तरह हो जाती है। यू नो अबाउट भंवर जाल? जो पानी के अंदर भंवर बनते हैं ना, बस व्हील पुल, बस वो आदमी उसी के अंदर घूमता रहता है, जिसको पुराने लोग कहते थे गाड़ी का बैल। कि गाड़ी का बैल होता है ना, वो बस चारों ओर घूमता रहता है, वो पूरी जिंदगी घूमता है। और अगर कभी सोचे कि मैं कहाँ पहुंचा, हालांकि सोचता नहीं है क्योंकि उसकी आंख पे पट्टी लगी होती है, लेकिन किसी दिन आंख की पट्टी खुल जाए, उसे पता लग जाए कि मैं कहाँ पहुंचा, तो बड़ी हैरानी होगी कि वो कहीं नहीं पहुंचा, जहां था वहीं का वहीं है। और हम में से भी सब लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। हमें लगता है बचपन से अब तक बहुत चल गया हूँ, बहुत दौड़ा हूँ, बहुत पहुंच गया हूँगा, लेकिन अगर किसी दिन आंख की पट्टी उतार करके देखें तो पता लगेगा कि हम जहां थे वहीं पर है। इन अवस्थाओं का अवलोकन एक जरूरी कार्य है। अगर कोई व्यक्ति निवृत्ति की साधना करना चाहता है तो उसे अपने भीतर की वृत्तियों का विश्लेषण करना सीखना होगा। जब तक हम अपनी आंतरिक वृत्तियों का खुद ही निरीक्षण और प्रतिक्रमण न कर सकेंगे, तब तक हम उससे निवृत्त होंगे कैसे? समर्दर्शन की साधना निवृत्ति की साधना है। प्रभु महावीर ने हमें निवृत्ति के 4 मंत्र, 4 वेद दिए हैं, लेकिन उस निवृत्ति के वेदों की साधना करने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति अपनी ही वृत्तियों का अवलोकन करे कि मैं किस तरह का इंसान हूं। और ये ध्यान रहे कि हम सब डिफरेंट तरह के लोग हैं, हम सबका आंतरिक संरचनाएं अलग अलग है। कैसे समझ लो, जैसे हर मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है उसका नंबर अलग अलग है। एक जैसा सिम कार्ड हो तब भी नंबर अलग अलग ही होंगे। ऐसे हम सबके नंबर अलग अलग है, हम सबकी सोच का स्तर अलग अलग है। अब इस स्तर में से हमें अपने स्तर को बदलना है तो कुछ सूत्र है। वे सूत्र क्या है? पहला सूत्र कल हमने किया था, निस्सी ही आज जब आए स्थानक में ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितनों को याद आया कि निस्सी ही बोलना है? क्यों नहीं याद आया बाकी लोगों को? क्योंकि वे हैबिचुअल टर्म में आ रहे हैं, अजागृत होकर के आ रहे हैं, मूर्छित है। अभी सुनी हुई बातें उनके अंदर में महत्व नहीं स्थापित कर पा रही है। बातें सुनना, अच्छा लगना एक बात है, और सुनी हुई बात को अपने भीतर में स्थान देना एक
किसान उत्तम क्वालिटी के बीजों को जमीन में फैला दे, क्या हो जाएगी फसल तैयार? नहीं होगी ना। कब फसल तैयार होगी? जबकि वो बीजों को मिट्टी के अंदर डालेगा। ऐसे ही बाइबल में एक बहुत प्यारी बात आती है कि जो लोग आपकी बात सुनते ही तारीफ कर देते एक बहुत अच्छी बात है, वे कभी गहरे नहीं जाएंगे। सॉरी टू से, वे कभी गहरे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बस सुना, तारीफ कर दी, बात खत्म हो गई। 8 दिन आपने सुना, 8 दिन तारीफ करके जाओगे, महाराज जी प्रवचन बहुत अच्छा था आपका, बात खत्म। आप कहाँ रह गए? जहां थे वहीं हो गए, और महाराज जी के प्रवचन तो हवा में फैल गए। ये तरीका नहीं है परिवर्तन लाने का। अगर उत्तम बीज लगे हैं आपको, तो अपने भीतर की जमीन को खोदो और उसके अंदर ले जाओ। इन बातों का महत्व अपने हृदय में स्थापित करो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्थापित करो, नहीं लगी हो तो छोड़ जाओ, कोई मना नहीं है। अन्यथा हर एक बात को अपने अंदर ले जाओ, धारण करो। इसीलिए सुनने के बाद धारण करना जरूरी है। कहते हैं ना, खाया कितना भी, लेकिन अगर पचाना नहीं आया तो, डाइजेशन सिस्टम अगर गलत है, बिगड़ा हुआ है, तो खाया हुआ कुछ भी अंग नहीं लगेगा। ऐसे इतना सुना, लेकिन अंदर अगर महत्व स्थापित नहीं किया, उसको अपने भीतर ले जाओ, स्थापित करो, आरोपित करो, और फिर उन बीजों को अंकुरित भी करो। और जब अंकुरित होने लगे तो उनकी सुरक्षा भी करो। तब एक एक बीज सूत्र जीवन में पूरा के पूरा परिवर्तन लाएगा। आपके लिए वाकई में संवत्सरी घटित होगी, क्योंकि संवत्सरी का मतलब है नया साल। और नया वर्ष कब आएगा? जबकि हमारे भीतर कुछ नई जिंदगी आएगी, नया तल आएगा, तो नया वर्ष आएगा। दिन बदलने से क्या होता है? दिन रात तो रोज ही बदलती है, तारीख और तिथियां भी हर रोज बदल जाती है, वार और महीने भी बदल ही जाते हैं। इनके बदलने से हमारे लिए कोई नया साल नहीं आता। नया साल संवत्सरी हमारी जिंदगी में तभी आएगी जबकि हम नए हो जाएंगे, और हम नए तब होंगे जबकि हम अपने पुराने तल को छोड़ने के लिए जागरूक होंगे, अपनी अतीत की वृत्तियों का खुद विश्लेषण करने के लिए तत्पर होंगे, और फिर उन वृत्तियों का विसर्जन करेंगे, तो नया तल आएगा। अगर आप अब तक जिस तरीके से जी रहे हो, उसी तरीके में आपको अनंत शांति की उपलब्धि हो गई हो, पूर्ण आनंद की उपलब्धि हो गई हो, तब तो आपको इन मेरी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता हो कि हमारी जिंदगी में अभी शांति, आनंद, विराट प्रेम, प्रतिपल अहोभाव नहीं है, तो यानी हमें अपने तल को बदलने की जरूरत है। एक भाई एक बार विराट गुरुजी के पास बैठा और पूज्य गुरुजी से प्रश्न कर रहा, गुरुजी इतनी मेहनत करता हूं लेकिन बिजनेस में कुछ रिजल्ट नहीं आता, कारण क्या है? गुरुजी ने कहा कि एक ही कारण है कि जिस शैली से, जिस सोच से तुम काम कर रहे हो, वह सोच और शैली में कोई ना कोई त्रुटि है, इसीलिए तुम्हारा बिजनेस काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे रहा। वो बोला नहीं, मेरी सोच ठीक है, मेरा काम ठीक है। बोला अगर ठीक ही होता तो रिजल्ट भी सही आना चाहिए था, और अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम छोटे थे तो हमारी प्रश्नमाला में नीचे उत्तर भी लिखा होता था शॉर्ट में, लेकिन हमें प्रश्नमाला के प्रश्न पता है और उत्तर पता है, लेकिन उस प्रश्न से उत्तर तक पहुंचने की प्रोसीजर तो किसको करनी पड़ेगी? स्वयं को करनी पड़ेगी। अब अगर हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और सेम आंसर जो उत्तरमाला में लिखा हुआ वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ है? हमारी प्रोसीजर में गलती, हमारी प्रोसीजर में है कि हम जिस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए उत्तर
सही नहीं आया। ऐसी अगर लगे कि रिश्तों में प्रेम नहीं है, व्यापार में प्रगति नहीं है, हर साल नया विकास नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, हर दिन नया उत्साह और नई प्रेरणा नहीं है, इसका मतलब यह है कि जीने के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। और अगर आप फील करते हो कि आपका बिजनेस विकसित हो, आपके परिवार के लोगों का आध्यात्मिक स्तर विकसित हो, पारस्परिक प्रेम और सद्भाव विकसित हो, तो फिर आप अपनी वृत्तियों का विश्लेषण करो और जो बातें यहां सुनाई जा रही है उनको सम्यक प्रकार से अपने भीतर महत्ता देकर के स्थापित करो, स्थान दो। यही छोड़ के मत जाओ कि बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। लेके जाओ अपने अंदर। सुनने के बाद घर जाकर के आधा घंटा बैठ करके ध्यान करके सोचो कि मैंने जो सुना अब मैं उसको अपने साथ कैसे घटित करूं। एक्सपेरिमेंट करो हर एक बात के साथ, तब ये बातें प्रैक्टिकली आपके लिए पावरफुल होगी। नहीं तो बातें कितनी भी प्रैक्टिकल हो, अगर इसके ऊपर अभ्यास ना किया जाए फिर से थ्योरी बन जाएगी। तो निवृत्ति के पहले मंत्र की हमने बात करी कि जब लगे कि वृत्तियां जो मेरे दिमाग में इस टाइम चल रही है, विचार जो मेरे दिमाग में इस टाइम चल रहे हैं, मुझे इस वृत्तियों के भंवर जाल से बाहर आना है, तो अपने आप को सजग करने के लिए और उन वृत्तियों को स्टॉप करने के लिए निस्सी ही बोलो। और जब लगे कि मैं इन वृत्तियों को स्टॉप कर देता हूं लेकिन फिर भी मेरे भीतर गिल्ट है, गिल्टी कॉन्शियस है, कुछ अपराध बोध बना हुआ है, मैं अपने भीतर अपने आप को बैलेंस फील नहीं कर रहा हूं, संगीतपूर्ण महसूस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिदमिक। अगर ऐसा लगे तो अतीत का प्रतिक्रमण करो कि कहां गलती हुई, कहां अटकी है चेतना, कहां चित्त घूम रहा है, कौन से विषय वस्तु ऐसे हैं जहां पर कि मेरे द्वारा कुछ असंगीतपूर्ण कार्य कर दिया गया है, कुछ शोरगुल कर दिया गया है। और जब भी हमने अपने मन वाणी कर्म से कहीं शोरगुल किया है तो शोरगुल का इफेक्ट अपने अंदर तो आया ही है, हम शांत नहीं रह सकते। अगर हमने शोरगुल मचाया है तो अपना प्रतिक्रमण करो। जहां भी, जब भी, जिस भी क्षण लगे कि मैं अशांत हो रहा हूं, आई एम नॉट रिदमिक, तुरंत आंखें बंद करके देखो पास्ट में कहां किया, क्या गलती करी, और पता लगेगा। क्योंकि मन वहां जाएगा जहां गलती पहुंची है, जहां गलती की है, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा ही। और नहीं पहुंचता है तो हर एक घटना का अवलोकन करो, हर एक घटना बतलाएगी कि उस घटना का राज क्या है। यहां तक कि आपने किसी से बात करी और सामने वाले ने आपके प्रति मन में नेगेटिव इंप्रेशन ले लिया, आपने बात बड़े ढंग से करी लेकिन सामने वाला नेगेटिव इंप्रेशन ले चुका है, उस समय आपको नहीं पता। अगर आप अपना प्रतिक्रमण करते हो और उस अतीत की उस घटना को वापस जीते हो, ध्यान दीजिए इस शब्द को, उस घटना को रिलीव करते हो, वापस जीते हो, जब जियोगे तो आपको उस सामने वाले व्यक्ति का चेहरा भी नजर आएगा कि उसमें क्या भाव पैदा हुआ। पूज्य विराट गुरु जी से एक बार हम लोगों ने सवाल किया कि गुरु जी हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हमें क्या पता कि हमारा प्रतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सवाल आप में से बहुत लोगों का होगा अगर आप करने लगोगे तो। और मैं फिर से कह रही हूं ये बातें करने के लिए है। तब गुरु जी ने जवाब दिया, यदि तेरा हर कार्य निज गुण दे बता, यदि तेरा हर कार्य निज गुण दे बता, प्रतिक्रमण की है यही बस गुणवत्ता, प्रतिक्रमण की है यही बस गुणवत्ता, कर भला तो हो भला, मन चला रे मन चला, कर भला तो हो भला, मन चला रे मन चला, तू रहे काया तेरी और कार्य हो, बस निरीक्षण कार्य का अनिवार्य हो, तू रहे काया तेरी और कार्य हो,
बस निरीक्षण कार्य का अनिवार्य हो। कल्प ही तेरा तुझे युग युग छला, कल्प ही तेरा तुझे युग युग छला। कर भला तो हो भला, मन चला रे मन चला। कर भला तो हो भला, मन चला रे मन चला। यदि तेरा हर कार्य निज गुण दे बता, अगर वो कार्य अपना गुण स्वयं ही बता दे तो समझना प्रतिक्रमण हुआ। और कार्य किया और अभी गुण का नहीं पता कि उस कार्य का रिजल्ट क्या होगा या उस कार्य में क्या क्वालिटी थी, वो कार्य करते समय कार्य से जुड़े हुए, घटना से जुड़े हुए हर लोगों पे क्या इम्पैक्ट आया, अगर इतना पता नहीं चल रहा है यानी अभी प्रतिक्रमण नहीं हो रहा। और हर एक व्यक्ति को अपने अपने सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी करनी पड़ती है। जैसे अगर आप दुकान चला रहे हो, अपना माल बेच रहे हो, तो आपको पता चलता है कि आपके माल बेचने के तौर तरीकों में कितनी कुशलता है कि सामने वाला ग्राहक आपकी माल को लेना पसंद करता है, पता लगता है। ग्राहक के मन में क्या भाव आ रहे हैं वो भी आपको पता लगते हैं, क्योंकि आप अपना माल बेचने के लिए खड़े हो। तो जैसे आपको अपने ग्राहक का पता लगता है, ऐसे आपको लाइफ के हर एक पार्ट में, हर एक घटना में अपने दिनचर्या के साथ अवलोकन करना आ जाए कि मैंने आज जो काम किया, जो बोला, जो सोचा, उससे मेरे वातावरण में क्या इम्पैक्ट पैदा हुए, मैंने अपने वातावरण में क्या प्रभाव प्रसारित किया। क्योंकि जो प्रसारित किया वो वर्तुल बन जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक बार गुस्सा कर दिया, लेकिन वो एक ही बार नहीं किया है। गुस्सा आपने किया, सामने वाले ने बुरा माना, अब दोनों का वर्तुल बन गया और अब वातावरण में वो वर्तुल चल रहा है। अब वो गुस्सा फिर गुस्सा करवाएगा, नेगेटिव थॉट्स फिर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और आदमी धीरे धीरे एक भंवर जाल में उलझता चला जाएगा। इसीलिए देखो, जिन घरों में लोग गुस्से वाले होते हैं उन घरों में बच्चे पैदा होते हैं, वो भी गुस्से वाले पैदा हो जाते हैं। नई बहू आती है, वो भी गुस्से वाली आ जाती है। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में अब आ गया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो आपको वैसे लोग मिलने लग जाएंगे। कई लोग कहते हैं पता नहीं हर कोई मुझे ही तंग करता है, मुझे इरिटेट करता है। मैंने कहा बस सिंपल सी बात है, आप इरिटेट होने के लिए तैयार हो, इसीलिए हर कोई आता है और आप ही को इरिटेट करता है। आप होने के लिए तैयार मत रहो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, अपना लेवल चेंज कर दो, फिर मजाल है कोई आए और आपको इरिटेट कर जाए। लेकिन आप तैयार हो ना, तो प्रतिक्रमण करेंगे, पता लगेगा कि मेरे साथ जो घटनाएं घट रही है उसका वर्तुल मेरे अंदर से पैदा हुआ है। और क्यों पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, उस वृत्ति को हटाना है, उस वृत्ति को हटाना है। इसीलिए ये प्रतिक्रमण आपको अपने आप का ज्ञान करवाएगा। तो प्रतिक्रमण में आदमी अपनी रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डिंग्स को रिमाइंड करेगा, रिवाइंड करेगा। और सेकंड पॉइंट कि उसने जो कुछ किया उसको वापस जिएगा। वो कैसे जिएगा, निरीक्षण कैसे करेगा। तो विराट गुरु जी ने यह ज्ञान दिया कि तू रहे, काया तेरी और कार्य हो। एक ट्रायंगल बनाओ, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपकी काया वाणी मन, और तीसरी तरफ आपने जो कार्य किया वो है। इस ट्रायंगल रचना के अंदर आप ऊपर बैठ करके साक्षी बन जाओ और उसके बाद में अपनी काया और अपने कार्यों के संसार को देखो, जोड़ को देखो। सपोज आपका नाम है साक्षी, अब आप साक्षी हो, यहां इस साक्षी का शरीर है और साक्षी के शरीर ने, साक्षी ने अपने सोच से, अपनी वाणी से और अपनी देह से इस रिश्तों के साथ, इस संबंधों में, इस दुनिया में क्या क्या किया। अब अपने दोनों की तरफ की एंट्रीज देखो, आपको पता लगेगा कि साक्षी कहाँ अतिक्रमण कर रही थी, किसके प्रति क्या सोच रही थी, और वही सोच, वही वचन, वही व्यवहार उसको फिर से लौट करके आ रहा है। साक्षी अपने संसार को खुद बनाती है, अपनी वृत्तियों से हमारी प्रवृत्तियां निकलती है। प्रवृत्ति में जब कोई गलती होती है, यानी एक्शन में जब कोई गलती होती है, लोग आपको डांटते हैं,
लोग आपको टकोरते हैं, या लोग ना भी टकोरे, आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है। तो जब हमारी प्रवृत्तियों में गलतियां आती है, हम कहते हैं अच्छा सॉरी, ये प्रवृत्ति गलत हो गई, ठीक है ना, बोलते हैं ना। आपने कुछ गुस्से में बोल दिया, सामने वाले ने वापस आपको गुस्सा किया, आप बोला अच्छा सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आपने प्रवृत्ति के लिए सॉरी तुरंत मांग ली, लेकिन आपको पता लगा ये प्रवृत्ति आई कहां से थी? अंदर की वृत्ति से। और उस वृत्ति को निवृत्ति में लाना, मतलब वृत्ति को न्यूट्रलाइज कर देना, वृत्ति को खत्म कर देना, निवृत्ति की साधना है। अब बताओ करना है या नहीं करना? प्रवृत्तियों में तो हमने सॉरी बहुत बार मांग लिया, अभी खमत खामना होगा ना, संवत्सरी का खमत खामना, सब एक दूसरे को बोलेंगे, नहीं बोलोगे? हाँ, सब बोलोगे खमत खामना जी, खमत खामना जी। और पता बाद में क्या बोलोगे? पिछले साल का अकाउंट खत्म, नए साल का शुरू। हम सारे लोग ऐसे ही करते हैं, हर साल पिछले साल का बोलते खत्म, लेकिन खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि अगर खत्म ही हो जाता तो नए साल में शुरू कैसे होता? लेकिन हमारे यहाँ वृत्तियां मौजूद रहती है, प्रवृत्ति में ही परिवर्तन लाते हैं हम लोग। अब प्रवृत्ति में परिवर्तन ऐसे ही है जैसे एक आदमी अपना मास्क बदल ले, अपनी ड्रेसअप चेंज कर ले, लेकिन आदमी तो वही है ना। अगर ड्रेस चेंज करने से कोई काला आदमी गोरा हो जाता तो बात थी, लेकिन नहीं होता है। और मास्क बदल लेने से काला गोरा हो जाए तब भी वो थोड़ी देर बाद तो वापस अपने बेसिक रूप में आ ही जाएगा। तो वृत्तियों को अगर परिवर्तित करना है तो उसकी साधना है निवृत्ति की साधना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधना है, और इन 8 दिनों में करने योग्य साधना है। और 8 दिनों में समझ आ गई और कर लिया तो हमारे अंदर संवत्सरी घटित होगी। संवत्सरी का मतलब है नई शुरुआत, पुराने तल से मुक्ति, नए तल का आगाज। अगर नए तल का आगाज लाना है कि अब मैंने अपनी जिंदगी जो जी ली, अब मुझे और आनंद से भर के जीना है, प्रतिपल प्रेरणाओं से भर के जीना है, हर पल विकसित होते हुए जीना है। अगर वो विकास का आनंद चाहिए तो अपने अतीत के कार्यों का प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा, मैं तो निवेदन कर सकती हूँ कि कर दीजिएगा। अब अपनी वृत्तियों को देखेंगे तो पता लगेगा कि मेरे अंदर की वृत्ति में क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, वृत्ति में क्या संज्ञा थी, क्या संस्कार था, क्या सोच था। अब उस अतीत की वृत्ति का हमें विसर्जन करना होगा। इसीलिए चौथा पॉइंट, निवृत्ति का चौथा मंत्र है अपाणम वो सिरामे। पहला मंत्र निस्सिहि, दूसरा मिच्छामि दुक्कडम, तीसरा खमत खामना, और चौथा है अपाणम वो सिरामे। अपाणम वो सिरामी का मतलब होता है उस आत्मा को ही विसर्जित कर देता हूं। अपाणम उस आत्मा को, अपाणम षष्ठी विभक्ति है, आत्मा को, वो सिरामी विसर्जित करता हूं, भुलाता हूं, विसराता हूं, अपने से अलग करता हूं, डिस्कार्ड करता हूं, डिसोशिएट करता हूं, डिलीट करता हूं। डिलीट वर्ड बोलो तब भी चलेगा, अपाणम वो सिरामी बोलो तब भी चलेगा। और आप लोग रोज बोलते हो, जब सामायिक लेते हो तब, तस्य बनते पड़िक्कमामि निंदामि गरिहामि, और खाली बोलते ही बोलते। हाँ, डपोर शंख था ना, सुनी आपने कहानी डपोर शंख की? नहीं सुनी? क्या हुआ था सुनाऊं? एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, तो गरीबी से उसके दिन कट नहीं रहे थे, तो पत्नी बच्चे भी रोज उसको ताना मारते। और ब्राह्मण है तो मेहनत मजदूरी तो करने से रहा, करेगा तो क्या करेगा। उसको देवता का याद आया, बोला देवता को जाप के द्वारा, तप के द्वारा प्रसन्न कर लेता हूँ तो देवता मुझे कोई ऐसा वरदान दे देंगे तो मेरे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हालांकि उसने लॉन्ग रास्ता अपनाया, लेकिन अब लोग यही रास्ता अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसने क्या किया, तेला किया, जप किया, तप किया, ध्यान किया और एक देवता को आह्वान किया। देवता प्रकट हुआ। पुराने जमाने की कहानी है, जल्दी देवता प्रकट भी हो जाते थे। तो देवता ने बोला क्या चाहिए विप्र, मांगो वरदान मांगो। बोला बस मेरी गरीबी दूर हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ वरदान दे दो। तो देवता ने प्रसन्न होकर कहा ले ये शंख रख ले, इस शंख से जब तू जो चीज मांगेगा वो तुझे मिल जाया करेगी। उसने कहा धन्यवाद।
विधि सिखा दी देवता ने कि इस विधि से मांगना, रोज सुबह मांगना, एक बार मांग लेना, जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। विप्र ने मांगना शुरू कर दिया। अब उसका चौपड़ी की जगह बहुत बढ़िया कोठी बन गई। पता है, पत्नी ने सुंदर कपड़े पहन लिए, सोने चांदी के आभूषण आ गए। अब घर में समृद्धि समृद्धि समृद्धि, जो चाहिए सब तो उसको मिल जाने लग गया है। कहानी है, हकीकत मत मान लेना। आप सोचने लग जाओ क्या पता मैं भी ऐसे मांग लूं, कोई शंख मिल जाए तो मेरे घर में भी सब समृद्धि हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसा चमत्कार कुछ नहीं होता। हर चीज कार्य कारण के नियमों के तहत ही हुआ करती है। लेकिन अब उसको देख करके पड़ोसी ने सोचा, यार इसके दिन कैसे फिर गए, मेरे दिन तो फिरे नहीं। पहले ये मुझसे मांगना आया करता था और मैं जब इसके सामने से गुजरता हूं तो मैं बौना हो गया, छोटा हो गया, अभी मेरे को कैसे मिल सकता है। तो उसने जाके उसका राज पूछा। ब्राह्मण सरल था, राज बता दिया। उसने कहा ठीक है। वो भी जप करने बैठ गया, तप लेकर के बैठ गया। उसने भी देवता को प्रसन्न किया। देवता प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए। बोला जितना शंख उसको दिया उससे बड़ा वाला शंख देना। उसने कहा ठीक है, बड़ा वाला शंख उसको दे दिया। बोला फिर इस शंख की क्या विशेषता है। उस ब्राह्मण ने घमंड से भर के पूछा, इस शंख की क्या विशेषता है। देखो घमंड से मांगा ना तो क्या मिलने वाला है। उन्होंने कहा अरे बहुत विशेषता है, तू बोलना 100, वो बोलेगा 200। ठीक है, पधारो आप। देवता को भेज दिया। उसने बात सुन ली, देवता को भेजा और शंख के पास जाके बैठा, पूजा आरती धूप बत्ती करी और बोला शंख मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। शंख बोलता है 100 क्यों, 200 लो। वो कहता है अच्छा 200 स्वर्ण मुद्राएं दो। तो शंख बोलता है 200 क्यों, 400 लो। वो कहता है अच्छा 400 दे दो। 400 क्यों, 800 लो। वो कहता है अच्छा 800 दे दो। तो क्या 800 क्यों, 1600 लो। अब वो आप बढ़ाते जाओ, बाकी अकाउंट्स आपको आती है। वो 1600, 3200, हर जगह आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। वो देता एक भी नहीं, एक भी उसने नहीं दी। अब उसने सिर फोड़ा, कितना बड़ा शंख में मिल गया। लेकिन ये शंख कैसा है, डपोर शंख। डपोर शंख का मतलब है जो खाली बोलता ही बोलता है, करता, सॉरी टू से, हम सारे लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, 1008 बार वंदना हमारी है। हा? अभी बोलो जरा एक बार ही कर तो लो। लेकिन करने का कोई तैयार नहीं है। सीधा सीधा कह दो, क्यों झूठ बोलना, कह दो महाराज भाव पूर्वक वंदना है, ठीक है ना, भाव से वंदना। लेकिन जो भी मंच पे आता है ना वो बोलता है भगवान महावीर के चरणों में कोटिशः वंदन। हाँ, कोटिशः, शह कहते 100 को, 100 करोड़ों वंदना। हाँ, अब भैया इतना ही कह दो भगवान महावीर को वंदन। लेकिन कोटिशः जरूरी है ना लगाना हमारे लिए। ऐसे हम बोलते हैं परिक्रमा में, निंदा में, गरिहा में, प्रतिक्रमण करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, गरहा करता हूँ, वो सिरामी करता हूँ। बोल तो दिया, किया किसी ने। करे में बनते का एक पाठ, इस एक पाठ में ही पूरे 6 आवश्यक समाहित है। और आत्मज्ञान प्रकट हो सके, इसकी पूरी साधना का बीज सूत्र अगर कोई है, ये करे में बनते का पाठ है। 6 आवश्यक है। आवश्यक क्यों बोल रही हूं मैं इसको, क्योंकि 6 स्टेप्स पे हम बोलते हैं कि मैं करता हूं। पचखामी, देखो याद करो, करेमी बनते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी। हे बनते मैं सामायिक करता हूं, सावध्य योगों का पचकान करता हूं। यहां भी पता क्या करते हैं, हम दूसरों से पचकवा देते हैं। अब दूसरा पचखामी तो बोलेगा नहीं, दूसरा बोलेगा पचक खाई, पचकान करो। लेकिन हकीकत है ये सामायिक का पचकान स्वयं लेने का है। पचखामी, मैं पचकान करता हूं, प्रत्याख्यान करता हूं। फिर आपने बोला जाव नियमम पजुआ सामी, जब तक मेरा संकल्प है तब तक मैं पर्युपासना करता हूं। पर्युपासना है ना, गुरु के समीप बैठना, करता हूं, संकल्प लिया है, आवश्यक है। फिर आपने बोला दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तस्य भंते परिक्रमामि। हे भंते, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। आपने बोला है करता हूं, लेकिन किसी ने नहीं किया, बस सामायिक लेके बैठ गए। और सामायिक में क्या किया, वो मुंहपत्ती बांधी तो मैं लगता है सामायिक हो गई स्टार्ट, मुंहपत्ती उतार दी तो लगता है सामायिक द एंड। हमें मुंहपत्ती के साथ लगता है जैसे कोई स्विच बोर्ड का बटन हो,
हाँ, कि बस ऑन और ऑफ, बाकी की सारी प्रक्रिया शब्दों में रह गई, डपोर शंख की तरह। हमने बोला है परिक्रमामि, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर निंदामि, निंदामि का अर्थ होता है इंट्रोस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, मैं निरीक्षण करता हूँ। गर्हामि, गर्हामि का मतलब होता है गर्हा करना, कन्फेस करना, अपने दोषों को बोल करके कह देना, प्रकट करना। और फिर कहा अपाणम वो सिरामे, अब मैं उन सारे दोषों को अपनी आत्मा से विसर्जित कर देता हूँ, भुला देता हूँ, अलग कर देता हूँ। अब उस अतीत की सारी वृत्तियों को ही समाप्त करता हूँ। जिन वृत्तियों से प्रवृत्तियां पैदा हो रही थी, उन वृत्तियों का ही मैंने विसर्जन कर दिया। वृत्तियां बीज है, वृत्तियां कारण है, अब प्रवृत्तियां उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। इसीलिए वृत्ति को हटाओ, प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। खाली प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो प्रवृत्तियां मुखौटा बदल बदल करके आएगी, छलेगी। कल्प ही तेरा तुझे युग युग छला, हर बार कल्पनाएं चलती रहेगी। वृत्तियों को चेंज करना जरूरी है, इसीलिए वृत्तियों को विसर्जित कर दो। अपाणम वो सिरा में। जब ये 6 आवश्यक की साधना घटित होती है, तब एक साधक का सामायिक में प्रवेश प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, सामायिक में प्रवेश के पहले 6 आवश्यक है। ये 6 आवश्यक की साधना होगी तब सामायिक शुरू होगी, और फिर उस सामायिक में क्या होगा? संवत्सर, नई शुरुआत होगी। अतीत खत्म हो गया और हमारे पास में अब केवल एक ही बात रही, वह है समय में जीना। अतीत को समाप्त किया, अब समय वर्तमान हमारे पास है, और वर्तमान में अगर चेतना पूर्ण रूप से आ जाए उसका नाम है सामायिक। तो हम समय में जागृत होकर के जीने लगे तो हमारे अंदर संवत्सरी घटित होती है। वह साधना हमें इन दिनों में करनी है। इसीलिए निवृत्ति का चौथा मंत्र है अपहरणम वो सिरामी, और इस मंत्र तक आने के लिए पहले 3 मंत्रों की भी साधना करनी है, और इस मंत्र तक आने के लिए पिछले 5 आवश्यकों की भी साधना करनी है। पचखामी, पजवासामी, परिक्रमामी, निंदामी और गरिहामी। जब इन 5 आवश्यक की साधना करता है साधक, तब छठे अपहरणम वो सिरामी आवश्यक में वो अपने अतीत को डिलीट कर देता है। अतीत डिलीट हुआ, अतीत खत्म होते ही एक क्रांति घटित होगी। पता है क्या? क्योंकि अतीत में ही भविष्य छुपा है। हम भविष्य में जो भी भोगेंगे उन सब का कारण कहाँ है? अतीत में। रिकॉर्डिंग है अतीत में, और उसका रिलीज होगा, वो होगा फ्यूचर। जब रिकॉर्डिंग ही खत्म कर दी तो रिलीज कहाँ से होगा? तो भविष्य खत्म, अतीत खत्म, भविष्य खत्म, पीछे बचा समय। 3 ही तो बातें हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत खत्म किया, भविष्य खत्म हो गया, पीछे रहा वर्तमान। उस वर्तमान समय में जीने का नाम है सामायिक। सामायिक यानी समय में जीना। उस समय में जीना है हम सबको, इसीलिए हमें अतीत को वो सिरामी करना सीखो, शुरुआत करो आज से ही। और इसकी साधना की जब आप शुरुआत कर चुके होंगे तब आपके मन में एक्चुअल जिज्ञासाएं पैदा होंगी। उन जिज्ञासाओं को यहाँ लेकर आओ, जिज्ञासाओं का समाधान रात्रिकालीन सत्र में पाओ, लेकिन अपनी आत्म साधना प्रारंभ कर दो। इतना ही हमें कहना है। ओम शांति, ओम शांति।